सब कुंड में डुबकी मारो। अब जितने ग्वाल वाल थे सब के सब गए और ब्रह्म कुंड में जैसे ही डुबकी लगाई, एक विचित्र दृश्य देखा। जो दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी महाराज को करवाया था जल के अंदर, वही दर्शन आज उन समस्त नन्हे नन्हे ग्वाल वालों को भगवान करवाते हैं। और जैसे ही ब्रजवासियों ने, उन छोटे छोटे ग्वाल वालों ने देखा कि बड़े से शेषनाग की सैया पर एक नील कमल, नील वर्ण का एक पुरुष विश्राम कर रहा है, आदि आदि सब वहां पर सेवा में लगे हुए सब देवी देवता, ग्वाल वालों ने देखा तो सोचा कि भैया ये हम कहाँ आ गए, किस लोक में आ गए। तो सबसे राम राम करी। देखो भले ही वृंदावन में ठाकुर जी की नगरी है, लेकिन चलता राम राम ही है। ठाकुर जी के यहाँ भी राम राम ही चलता है। वहां के जितने भी रहने वाले हैं, कोई है जो राधे राधे कहते हैं, पर वहां के जो लोकल के लोग हैं, जब भी वो अपने रिलेशन में कहीं भी बात करते हैं या जाते हैं, तो सबके यहाँ राम राम चलता है। तो जो ग्वाल वाल थे ठाकुर जी के, ये भी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा भैया परिचय पूछो। तो इनने महाराज एक दो ग्वाल वालों ने जाकर के, जितने भी वहां घूम रहे थे, शांत बिल्कुल, किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, एकदम चुपचाप। तो दो तीन सखा गए और जाकर के वहां के देवी देवता जो घूम रहे थे उनसे पूछा कि भाई राम राम, ये कौन सा लोक है भैया। अब जैसे पूछा तो कोई उत्तर नहीं आया। ग्वाल वाल डर गए बेचारे, बोले वाले तो वैसे ही थे। अब किसी नई जगह जाओ तो संकोच तो होता है, और ग्वाल वाल तो ऐसे कि गाय चराने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं था इनके पास। अब जैसी ग्वाल वालों के पास गए, बोले भैया हमें तो लगता है यहाँ की भाषा ही कुछ और है, यहाँ तो हमारी भाषा ही नहीं समझ रहे। हम लोग अलग अलग जाते हैं तो अलग अलग शिष्टाचार, सब जगह के अलग अलग तरीके होते हैं, बोलचाल होता है। कहीं राम राम चलती है, कहीं सीताराम, कहीं राधे राधे, तो कहीं जय श्री कृष्ण, कहीं कहीं हाय वाय चलता है। तो सब जगह अपने अपने शिष्टाचार है महाराज, लोगों के बर्ताव है, बोलचाल है। तो ग्वाल वाल बोले भाई यहाँ तो हमारी भाषा ही ना समझेगो को। अब यहाँ कन्हैया को कहाँ ढूंढे। तब तक एक ग्वाल बोला देख सामने वो शेष की जो सैया है, उस सैया पर कोई नील वर्ण का पुरुष लेटा हुआ है, और इसका मुख जो है, इसका जो मुख है, इसकी जो शकल है हमारी कन्हैया की जैसी लग रही है, और लगता है हमारा वही कन्हैया है। तो ग्वाल वाल बोले चल चल जल्दी बात करते हैं, हम पूछते हैं। अब जैसी भाग करके जाने लगे महाराज, तो दो चार सैनिक आ गए, सामने लगा दिया हाथ। ए कहाँ भागते जा रहे हो, रुको यहीं। जैसी ग्वाल वालों ने सुना, एकदम डर के मारे चुपचाप खड़े हो गए। बोले भैया हम अपने कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। बोले यहाँ कोई कन्हैया नहीं है। अब तो महाराज ग्वाल वाल बेचारे चुपचाप खड़े होकर के बड़े उदास हो गए, राम राम मेरा कन्हैया कहाँ गया। और कन्हैया के बिना कहाँ जाएं इस नई नगरी में, किसको ढूंढे, कहाँ कन्हैया छुप गया पता नहीं। अब मनी मन आंखें बंद करके ग्वाल वालों ने प्रार्थना करी कि हे कृष्ण तू जहां भी है बस हमारे पास आ जा, इस प्रकार छोड़ करके हमें मत जा। भाई हमें तेरा स्वर्ग नहीं देखना, हमें तेरा बैकुंठ नहीं देखना, हम तो अपने ब्रज में ही अच्छे हैं, हमें तो तू ब्रज वापस बुला ले, तू जहां भी है। आंख बंद करके जैसी इतनी प्रार्थना करी और नेत्र खोल करके सामने देखा तो जल में से बाहर निकल रहे हैं, और जैसी बाहर निकल करके देखा तो पूरा ब्रज मंडल दिखाई दिया। यमुना का किनारा, ब्रह्म कुंड आदि सब दर्शन हुआ, और बाहर पीला पीतांबर डाले, काली कमरिया ओढ़े, हाथ में बंसी लिए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर जी बाहर खड़े हुए हैं। अब ये दृश्य जैसे ग्वाल वालों ने देखा, भाग करके कुंड से निकले और जाकर कन्हैया से सब के सब लिपट गए। ये लाला तूने ये अच्छा नहीं किया, अरे हमने तुझसे बैकुंठ दिखाने के लिए कहा था, पर तूने अकेले ही ढकेल दिया, तू कहाँ गया था। कन्हैया बोले मैं वही तो था, तुम सबने ढूंढ नहीं पाया। बोले हाँ एक कोई पुरुष तो लेटा था, तेरी शकल जैसा था, बिल्कुल तेरी जैसा दिख रहा था। कन्हैया बोले वो मैं ही था। ग्वाल वाल बोले लाला हमें ना तेरा बैकुंठ चाहिए, ना हमें तेरा वो रूप चाहिए,
वो रूप और वो वैकुंठ तू अपने पास रख, हमारे लिए तो जो कन्हैया सामने है यही बढ़िया है। इसको हम गुलचा भी मार लेते हैं, इसकी पीठ पर भी बैठ जाते हैं घोड़ा बना करके, जब मन आता है गाली दे देते हैं, जब मन आता है धक्का दे देते हैं, जो मन आता है वो तेरे साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए लाला हमारे लिए तो तू ही अच्छा है। धन्य है ब्रजवासी, धन्य है वो ब्रज के रहने वाले गोप, जिनके साथ पर ब्रह्म परमात्मा, जिनको पाने के लिए एक झलक देखने के लिए जिनकी हजारों करोड़ों वर्षों तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के भी वो नहीं मिलता। ऐसा पर ब्रह्म परमात्मा आज इन नन्हे मुन्ने ग्वाल वालों के साथ, एकदम भोले वाले भक्तों के साथ भगवान इस प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहा है, लीलाएं कर रहा है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, व्यक्ति अगर सरल बन जाए, व्यक्ति अगर सरल बन जाए तो उसको संसार में हर जगह भगवान का दर्शन हो सकता है। सरल बन जाए। सरल का अर्थ क्या होता है? आज हमारे पास धन है, आज हमारे पास पत्नी है, आज हमारे पास पद आ गया, आज हमारे पास ये आ गया, आज हमारे